क्या आप नया घर बनाने जा रहे हैं या नया घर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा गुलजमान है, वेलकम टू चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लोग नया घर बनाते हैं तो कुछ दिन गुजरते हैं कि उनका फर्स्ट डैमेज हो जाता है, घर में क्रैक्स आना शुरू होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग घर की नई तामीर करते वक्त बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। ज़्यादातर घर की जो बुनियाद होती है वही बनाते वक्त गलतियाँ कर देते हैं। हालांकि ये जो घर की बुनियाद होती है ये बिल्डिंग का मेन स्ट्रक्चर होता है, जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोगों ने मजबूती के साथ तैयार करना होता है तो लोग इसी में मिस्टेक कर देते हैं। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा घर की बुनियादें कैसे बनाई जाती है, मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को बनाए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, अगर आप घर नया बनाना चाह रहे हैं या घर बना रहे हैं, सबसे पहले घर की बुनियाद की खुदाई करते वक्त आप लोगों ने वहाँ की मौजूदा जो ज़मीन होगी उसकी मौजूदा हालत आप लोगों ने चेक करनी होगी। मौजूदा कंडीशन ज़मीन की सख्त आप लोगों को चेक करनी होगी कि ज़मीन कितनी सख्त है, कितनी नरम है, वहाँ की मिट्टी कच्ची है या पक्की है। इन सब चीज़ों को ज़्यादा करने के बाद आप लोगों ने अंदाज़ा लगाना है कि खुदाई कितनी गहराई करनी है। तो अगर आप खुद चेक कर सकते हैं तो गुड, अगर नहीं तो वहाँ के इलाके के मौजूद मिस्त्री या ठेकेदार से आप लोगों ने ज़रूर रब्ता करना है। वो आप लोगों को बेहतर बताएंगे कि खुदाई करने के लिए कितनी गहराई तक आप लोगों को खुदाई करनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने चेक कर लेना है कि वहाँ पे पहले से कोई बैक फिलिंग ना की हुई है, यानी कि भराई ना की हुई है। तो लोग जगह खरीदे हैं वहाँ पे पहले से फिलिंग की हुई होती है तो लोग वहीं पे 2-3 फुट खुदाई करते हैं और अपनी बुनियादें स्टार्ट कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप लोगों ने मुकम्मल नेचुरल लेवल तक खुदाई करनी होती है, जो कि बैक फिलिंग होगी उससे नीचे तक आप लोगों को खुदाई करनी होती है, जो कि बहुत लाजमी होती है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते आप कितना बड़े नुकसान कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने गहराई का अंदाज़ा अच्छे तरीके से लगा लेना है। कितनी गहराई आपने 3 फुट 2 फुट जितनी करनी है वो आप लोगों ने बाकायदा आप लोगों ने वहाँ के इलाके के मौजूद मिस्त्री और ठेकेदारों से मिलकर मशवरा करके आप खुदाई की गहराई मुकर्रर करनी है। ठीक है दोस्तों। तीसरे नंबर पर आप लोगों ने दोस्तों खुदाई करने के बाद उसकी कंपैक्शन अच्छे से कर लेनी है, जो कि अक्सर लोग मिस कर देते हैं। और चौथे नंबर पर आप लोगों ने टर्माइट लाजमी करानी है। टर्माइट आप लोगों को वहाँ की मार्केट से आसानी से मिल जाएगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि दीमक को कंट्रोल कर लेता है, जो कि आप बहुत सारे नुकसान से बच जाते हैं। तो पाँचवें नंबर चुनाई स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने वहाँ पे कंक्रीट डालनी है। अक्सर लोग कंक्रीट नहीं डालते, वहाँ पे रोडी डाल देते हैं। रोडी से ज़्यादा बेस्ट कंक्रीट है। 148 के हिसाब से 6 इंच की आप लोग वहाँ पे कंक्रीट डालें, जिसकी लाइफ टाइम ज़्यादा है। अगर आप रोडी डालें तो उसे अच्छी तरह मिक्सर मशीन में मिक्स कर लें, मसाले के साथ मिक्स करके फिर डालें। और छठे नंबर पर कंक्रीट डालने के बाद चुनाई स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने ईंटों की अच्छी तरह से तराई कर लेनी। एक दिन पहले अच्छे तरीके से पानी लगा देना है। ईंटों को भी तराई करनी है और जो कंक्रीट हुई होगी उसे भी लाजमी पानी लगाना है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने क्योरिंग यानी पानी का लाजमी ख्याल रखना, जो कि अक्सर लोग मिस कर देते हैं। तो दोस्तों, 7वें नंबर पर जब आप चुनाई स्टार्ट करें तो बेहतर है आप 27 इंच के रद्दे से चुनाई स्टार्ट करें। वैसे तो आप 22-18 इंच के रद्दे भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है जिस दीवार के ऊपर लोड आ रहा हो, यानी कि जिस दीवार के ऊपर छत डलनी हो उसका जो रद्दा है आप लोग 27 इंच से स्टार्ट करें। 2 रद्दे 27 इंच के लगाएं, उसके बाद 2 रद्दे 22.5 इंच, आगे 18-13। अगर 27 इंच रद्दे स्टार्ट करें तो वो ज़्यादा पायदार और ज़्यादा मजबूती आप लोगों को फराहम करेंगे। और 8वें नंबर पे जो आप लोगों ने फर्श का लेवल डिसाइड करना है तो बेहतर है आप रोड से 2 फुट ऊंचा डिसाइड करें, जो कि आने वाले वक्तों में आपको लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि रोड की तामीरात चलती रहती हैं, उस हिसाब से रोड ऊंचा होता रहता है। अगर आप पहले से 2 फुट ऊंचा रखेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और 9वें नंबर के ऊपर आप लोगों ने फर्स्ट लेवल के बराबर आप लोगों ने DPC लाजमी डालनी है, जो कि बिल्डिंग का बहुत अहम जुज़ है। और अक्सर लोग DPC डालते नहीं है, अगर डालते हैं तो प्रॉपर तरीके से नहीं डालते। दोस्तों, DPC आप लोगों को प्रॉपर तरीके से डालनी चाहिए, इससे आप सेम को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो DPC डालने के लिए आप लोगों को 2 इंच का फरमा इस्तेमाल करना होगा, जो कि साइडों में लगाया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को 1 to 4 के हिसाब से कंक्रीट का मिक्सर अच्छे से मिक्स करके वहाँ पे ब्रिक के ऊपर लेयर डालनी होगी। कंक्रीट डालने के बाद आप लोगों ने उसके ऊपर लुक लाजमी लगानी है। लुक लगाने के बाद प्लास्टिक शीट यानी कि शापर लाजमी लगाना है, जो कि अक्सर लोग मिस कर देते हैं। ये भी DPC का बहुत अहम जुज़ है। इसी तरीके को फॉलो करते हैं DPC आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से लाजमी डालनी है। दोस्तों, ये थी घर की बुनियाद बनाते वक्त मेन मिस्टेक जो कि अक्सर लोग कर देते हैं। मुकम्मल डिटेल के साथ मैंने आप लोगों को बता दी है। इसके अलावा अगर आप घर की फिनिशिंग तक मजीद मिस्टेक देखना चाहते हो तो उसके ऊपर ही मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी लाजमी देख लें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।